ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों में आई तल्खी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, असर सीधे पानी पर दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया और साफ कहा, यह समझौता शांति के दौर के लिए था। अगर शांति ही नहीं तो फिर समीक्षा क्यों नहीं? इसी बदलते समीकरण के बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। 4 दशक से बंद पड़ी वूलर बैराज परियोजना, जिसे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, अब दोबारा शुरू होने जा रही है। ये वही परियोजना है जो झेलम नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने और सर्दियों में पानी के स्तर को स्थिर रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन 1980 के दशक में पाकिस्तान की आपत्तियों और संधि के प्रावधानों के चलते रोक दी गई। दरअसल वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। इसका क्षेत्रफल मौसम के हिसाब से बदलता है, कभी 20 वर्ग किलोमीटर तो कभी 190 वर्ग किलोमीटर तक। सर्दियों में जब झेलम का प्रवाह घटता है, झील सिकुड़ जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है बांदीपोरा और सोपोर के उन सैकड़ों परिवारों पर जो मछली पकड़ने, सिंघाड़ा और कमल ककड़ी जैसे पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हैं। अगर तुलबुल यानी कि वूलर परियोजना दोबारा शुरू होती है तो झेलम के पानी को एक नियंत्रित स्तर तक रोका जा सकता है। इससे न सिर्फ सर्दियों में जल स्तर स्थिर रहेगा, बल्कि नौवहन, सिंचाई और पर्यावरणीय संतुलन को भी फायदा होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नियंत्रित जल प्रवाह से बाढ़ प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि बरसात के समय अतिरिक्त पानी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में साफ किया है कि राज्य सरकार 2 बड़ी जल परियोजनाओं पर काम कर रही है। पहली, अखनूर क्षेत्र में चेनाब नदी से जम्मू शहर तक जलापूर्ति की नई योजना, जिससे बढ़ती आबादी को स्थायी पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। दूसरी, झेलम पर तुलबुल परियोजना, जो दशकों से अटकी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहले एशियाई विकास बैंक से फंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से काम रुक गया। अब जब संधि निलंबित है तो केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच समन्वय तेज हुआ और संयुक्त रूप से इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। उधर पाकिस्तान संधि निलंबन पर बिदक गया है। इस्लामाबाद की ओर से कहा गया है कि अगर भारत पानी रोकता है तो इसे युद्ध जैसा कदम माना जाएगा। लेकिन नई दिल्ली का रुख साफ है, भारत अपने हिस्से के पानी के उपयोग का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। दरअसल सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर पूरा अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को मिलता है। हालांकि भारत को सीमित उपयोग की अनुमति है। अब जब हालात बदले हैं तो भारत अपने वैध अधिकारों के दायरे में रहते हुए परियोजनाओं को तेजी देने के संकेत दे रहा है। सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं है, सवाल स्थानीय अर्थव्यवस्था और जल प्रबंधन का भी है। अगर वूलर बैराज बनता है तो झील का इकोसिस्टम स्थिर हो सकता है, स्थानीय लोगों की आमदनी सुधर सकती है और रणनीतिक रूप से भी भारत को एक मजबूत स्थिति मिल सकती है। तो क्या पानी अब नई कूटनीतिक भाषा बनने जा रहा है? क्या तुलबुल परियोजना सिर्फ विकास की कहानी है या एक बड़ा रणनीतिक संदेश? आने वाले दिनों में केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार की संयुक्त पहल इस सवाल का जवाब देगी। फिलहाल इतना तय है कि झेलम का पानी अब सिर्फ नदी का प्रवाह नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति की धारा भी तय कर सकता है।